नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त लेटर वॉर शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी को लिखी गई चिट्ठी के बाद अब जेपी नड्डा ने खड़गे पर चिट्ठी के जरिए पलटवार किया है और इस चिट्ठी में ऐसा खुलासा कर दिया है, ऐसा आरोप लगाया है कांग्रेस पर, जिससे कांग्रेस में हड़कंप ही मच गया है। जेपी नड्डा ने चिट्ठी में क्या कुछ लिखा, चलिए पहले ये बताते हैं। जेपी नड्डा ने तंज कसते हुए चिट्ठी में साफ शब्दों में लिखा कि जब कांग्रेसी पीएम मोदी को 100 गालियां देते हैं तब कुछ नहीं होता, ना एक्शन की मांग करते हैं, ना ये कहा जाता है कि वो पीएम मोदी को किस वजह से गालियां दे रहे हैं। लेकिन दिन रात गालियां देने पर कांग्रेसी खुश होते हैं। और जब राहुल गांधी पर उनके विदेश दौरे को लेकर तंज कसा गया, उन पर बयानबाजी की गई, तो कांग्रेस समेत पूरी कुनबे को दिक्कत हो गई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि जो लोग राहुल गांधी पर बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसे में अब जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखकर खड़गे को तगड़ा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा बताते हैं। तो जेपी नड्डा की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है, बड़े दुख की बात है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने नामदार युवराज के दबाव में कॉपी और पेस्ट करने वाली पार्टी बनकर रह गई है। राजनीतिक लोलुपता की पराकाष्ठा करते हुए अब राहुल गांधी वाले दुर्विकार कांग्रेस पार्टी भी अंगीकार करने लगी है। और विडंबना यह है कि वे उससे ही अपने आप को अलंकृत भी महसूस करने लगी है। उन्होंने चिट्ठी में आगे कहा कि कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने पिछले 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से ज्यादा गालियां दी हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। तब क्यों राजनीतिक शुचिता, मर्यादा, अनुशासन, शिष्टाचार जैसे शब्द आपकी और कांग्रेस की डिक्शनरी से गायब हो जाते हैं। एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपकी पार्टी और आपके नेताओं का इतिहास ही राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों? तो जेपी नड्डा ने अपनी चिट्ठी में एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कांग्रेस के इतिहास को खंगालकर कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया गया है। दरअसल बीते दिनों राहुल गांधी विदेश यात्रा पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जमकर आरएसएस पर सवाल उठाए, पीएम मोदी की सरकार पर निशाना साधा, खुलकर विदेशी मंच पर जमकर जितनी भड़ास हो सकी उतनी मोदी सरकार पर निकाली। तब कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके साथ ही जिस आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने भारत में माहौल बनाया लोकसभा चुनाव के दौरान और 99 सीटें जीत पाई, उस नैरेटिव, आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव को सेट कर अब राहुल गांधी विदेश पहुंचते हैं तो विदेशी मंच पर क्या कहते हैं? मोदी सरकार पर आरक्षण को लेकर तंज कसते हैं कि मोदी सरकार साजिश रच रही है कि नौकरियों को प्राइवेट करके आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब राहुल गांधी देखिए खुद क्या कहते हैं। खुद ये कहते हैं कि जब भारत एक सक्षम देश हो जाएगा, भारत एक बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा और कांग्रेस अगर उस वक्त राज करती है तो आरक्षण खत्म करने पर विचार किया जा सकता है। मतलब खुद करे तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही तो भी माहौल बनाया जा रहा है और राहुल गांधी जमकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। अब राहुल गांधी विदेशी दौरे पर उन्होंने इल्हान उमर से मुलाकात की, जिसे भारत विरोधी सांसद कहा जाता है, जो जमकर पीओके को लेकर अक्सर भारत को घेरती आई हैं, कश्मीर को लेकर भारत पर निशाना साधती आई हैं, मोदी सरकार पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगाती आई हैं। जब उनसे मुलाकात पर भारत में सवाल उठते हैं, बीजेपी नेता तंज कसते हैं, तो राहुल गांधी और पूरी गैंग को दिक्कत हो जाती है। अब खड़गे ने तुरंत चिट्ठी लिखकर, जैसे ही रवनीत बिट्टू ने बयानबाजी की, राहुल गांधी पर विवादित बयान देते हुए उनकी तुलना आतंकी से करती, उन्हें आतंकी कहकर संबोधित किया, तो कांग्रेस बुरी तरह चिढ़ गई और चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मांग की है कि जो भी नेता बीजेपी का हो, शिवसेना का हो या किसी और दल का राहुल गांधी पर टिप्पणी करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे में अब जेपी नड्डा ने जवाब दे दिया है कि जब कांग्रेस दिन रात पीएम मोदी को गालियां देने का काम करती है, खुद राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंस चुके थे, उनकी सांसदी भी चली गई थी, उनको सजा भी कोर्ट ने सुनाई थी। तो ऐसे में जब खुद कांग्रेस ही कर रहे थे तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बल्कि और उस मामले को उछालने की कांग्रेस ने उम्मीद लगाई। लेकिन जब अब जेपी नड्डा ने तंज कसते हुए लेटर से कांग्रेस को जवाब देने का काम किया है तो कांग्रेस ही बौखला उठे हैं, बुरी तरह
तिल मिला गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि उनका ये बयान अब उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से जेपी नड्डा ने चिट्ठी लिखकर कांग्रेस पर पलटवार किया है, कांग्रेस की सारी परतें खोल दी है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।